नमस्कार दोस्तों। यहाँ तक कि एक बात पर मैं आप लोग से चर्चा करने मैं यहाँ भी आया हूँ। मुझे एक बात, मेरा एक प्रश्न है कि क्या सुसाइड करना सभी समस्याओं का समाधान है? अगर नहीं तो इस टॉपिक पे मैं बात करूँगा कि क्या सुसाइड करना सभी समस्याओं का समाधान है। वैसे देखा जाए तो लोग सुसाइड करते हैं। सुसाइड जब भी करते हैं लोग या डिप्रेशन में करते हैं या दूसरों के लिए करते हैं सुसाइड। अच्छा, मैं मानता हूँ कि अभी जो घटना फ़िलहाल मुंबई में जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ घटित हुई, उन्होंने सुसाइड किया। आखिर सुसाइड कैसे किया, सुसाइड क्यों किया, ये बात में ध्यान देंगे। सुसाइड के आखिर क्या हो, जो लोग सुसाइड करते हैं वह लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि मेरा जो जीवन है, जो अभी तक मैं जो सर्वाइव किया हूँ, यह मेरा जीवन यहीं तक आके समाप्त हो गई है। क्या जिस पल वो सुसाइड करने जाते हैं उस पल उनको अपनी माँ की याद नहीं आती है? और ज़रा माँ की याद आए जो मुझे 9 महीने के गर्भ में लेके पाली पोसी है, जो मुझे इतना ध्यान दिए है। अगर अपने परिवार के बारे में सोचें तो शायद वो ना कर पाए, लेकिन वैसी स्थिति में उनका जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, दिमाग से सोचना वो लोग बंद कर देते हैं और दिल से सोचते हैं, दिल की बातों को मानते हैं कि नहीं, मुझे इस जीवन में अब नहीं रहना है, मेरा कुछ भी नहीं है। तमाम प्रकार के ताने बाने जितनी जो ज़िंदगी से जब से वो जाने लायक हुए हैं और तब से आज तक वर्तमान तक देखते हैं तो लगता है कि नहीं, मेरा इस जीवन में कोई है नहीं। तो उनको भी लगता है कि नहीं, सुसाइड करना ही उपाय है। क्योंकि सुसाइड करना सभी समस्याओं का एक रास्ता नहीं है। आप अगर आपके पास रास्ते हैं, समस्याएं हैं, तो आप समस्याओं को आप हल करिए अपने दोस्तों के साथ। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास अच्छे दोस्त होने चाहिए जो अपनी हर बात को, खुशी और गम दोनों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे क्या होता है कि शेयर करने से जो आपके पास समस्याएं होती हैं उस समस्याओं का समाधान होता है, मन हल्का होता है और आप टेंशन से मुक्त होते हैं। अगर किसी से, मैं तो जहाँ तक मेरा ये अनुभव रहा है कि अगर किसी से किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो उस व्यक्ति से आप डायरेक्ट बातें करें कि मैं आपको ये बोला हूँ, आप मुझे ये बोले हैं, मुझे उसमें ये आवाज़, हम लोगों की बात आप लोग मिल के सॉल्व करें। क्योंकि जब तक मिलेंगे नहीं तब तक वह समस्याएं सॉल्व नहीं हो पाएगी और आप हमेशा परेशान रहेंगे, वो भी परेशान रहेगा। इसी बोलते तनाव, टेंशन और डिप्रेशन। टेंशन तो होती है, टेंशन थोड़ा अस्थायी होता है, लेकिन डिप्रेशन क्या होता है, कुछ पल के लिए वो अस्थायी हो जाता है। टेंशन का जब बड़ा रूप होता है तो वो डिप्रेशन बन जाता है। डिप्रेशन कहीं से अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। टेंशन और डिप्रेशन में अंतर यही है, जो बेसिक अंतर है यही है कि टेंशन का जो बड़ा रूप होता है वो डिप्रेशन होता है। तो डिप्रेशन में लोग जाते हैं, हम भी करीब 1-2 महीने में डिप्रेशन में मैं भी रहा हूँ। मैं जानता हूँ क्या हालत होती है, उसमें लगता है कि बस एक ही रास्ता है, सुसाइड करना। लेकिन नहीं, जब ये इसकी याद आती है तो अपने घर वाले के बारे में सोचिए, अपनी माँ बहन के बारे में सोचिए जो आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया है। तो हमें नहीं लगता कि सुसाइड करना सभी प्रश्नों का वो एक छोटा सा सलूशन है, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में जो भी व्यक्ति हैं, या मेल हो या फीमेल हो, तो दोनों के दिल में ये हलचल ज़रूर आती है कि मुझे सुसाइड करना चाहिए, मुझे आत्महत्या करनी चाहिए। आत्महत्या, हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में पीड़ित है। जब से वो जानने लायक से आज तक जिस डेट पर सुसाइड करने जा रहा है, तो
वो कहीं ना कहीं वो पीड़ित है। तो ये रास्ता नहीं है सुसाइड करना। अगर आप सुसाइड करके अपनी कहानी को समाप्त कर लिए तो आप गंभीर व्यक्ति क्या, आप एक मिस्टेक के रूप में आगे बढ़े हुए थे। समस्या होती है, सबके पास होती है। आप समस्याओं को लड़िए, समस्याओं को भागिए मत। आज छोड़ के जाएंगे तो फिर समस्या बड़ी हो जाएगी। जब तक आपके पास किसी भी प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, तो जब तक अपने घर वालों को नहीं बताएंगे तब तक कैसे लोग जानेंगे कि आपके पास ये समस्या थी। आप तो इंड कर लिए अपने आप को। इंड करने से कौन जानता है। उसके साथ में बहुत सारी घटनाएं मैं देखा हूँ, बहुत से लोग सुसाइड किए हैं। तो कोशिश ये होना चाहिए कि सुसाइड नहीं करना चाहिए। टेंशन आप, डिप्रेशन को आप शेयर करिए अपने घर परिवार को। हम तो यही कहेंगे कि अगर समस्याएं ज़्यादा होती है तो आप समस्याओं को बैठकर हल कर लीजिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि बैठकर हल करने से समस्या का समाधान हो जाएगा। बस जो सुसाइड के पीछे जो एक शब्द है यूथेनेसिया, यूथेनेसिया के पीछे हमारा एक सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था और जजमेंट क्या था, तो उस पर मैं बात करूँगा कि कौन सा केस आया था और केस में जो डिसीजन दिया गया था। तो सबसे बड़ा जो चर्चित शब्द है वह यूथेनेसिया शब्द है। यूथेनेसिया शब्द में एक 1996 में सुप्रीम कोर्ट में केस आया था ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य में। और इस केस में ये यूथेनेसिया का डिमांड, इस केस में व्यक्ति यूथेनेसिया का डिमांड किया था और सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आर्टिकल 21 है हमारे संविधान का, जो आर्टिकल 21 है, इस आर्टिकल 21 में जो राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इसमें इस जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। और आगे चलता गया। एक केस आया था 2011 में और 2000 केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपने जो डिसीजन दिया था उस डिसीजन को वह पलट दिया और वो भी यूथेनेसिया में पैसिव यूथेनेसिया को ओके कर दिया गया। यह केस था अरोड़ा रामचंद्र शाहनवाज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था। एक बहुत लंबा केस था कि जो 2005 से मार्च 2018 में वो फाइनल हुआ। वो कॉमन केस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मार्च 2018 था, जिसको जो लीड कर रहे थे वो दीपक मिश्रा लीड कर रहे थे। यह केस बहुत लंबे समय से चला आ रहा था और मार्च 2018 में फाइनल हुआ। इस केस में बहुत साफ दीपक मिश्रा जी ये स्पष्ट किए थे कि राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट एंड डाई विथ डिग्निटी, जो ये शब्द है राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट एंड डाई विथ डिग्निटी, इसका मतलब ये है कि पेशेंट, उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो जो उसको जो हॉस्पिटल से फैसिलिटीज़ जो मिल रही है उस हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ को मना कर सकता है। जैसे वेंटिलेटर हुआ, मेडिसिन हुआ, ये है राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट। और जो मरने का जो अधिकार है, इस मरने के अधिकार में उसे गरिमामय मृत्यु दिया जाए, ये था आपका ये। तो यूथेनेसिया, अब यूथेनेसिया के प्रकार पे हम बात करेंगे। यूथेनेसिया दो प्रकार का होता है, एक होता है पैसिव यूथेनेसिया और दूसरा होता है एक्टिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया को पहले समझ लीजिए। यहाँ पर चिकित्सक द्वारा दवा या रसायन की मदद से रोगी को मृत कर देता है, ये होता है एक्टिव यूथेनेसिया। लेकिन हमारे समाज में, हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो पैसिव यूथेनेसिया की बात करता है। जो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूथेनेसिया, एक वॉलंटरी यूथेनेसिया, नॉन वॉलंटरी यूथेनेसिया और इनवॉलंटरी यूथेनेसिया। तो सबसे पहले वॉलंटरी यूथेनेसिया की मैं बात करूंगा, जो स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु बोलते हैं। इसमें
पेशेंट की सहमति ली जाती है, कंसेंट लिया जाता है, और पेशेंट अपने सहमति से एक लिखित पत्र के रूप में यह सहमति देता है कि नहीं, मुझे इच्छा में दे दिया जाए, होशो हवास से लिखता है। ये होता है वॉलेंट्री यूथनेसिया। सेकेंड है कि नॉन वॉलेंट्री यूथनेसिया। यहाँ पर पेशेंट बताने लायक नहीं होता है कि मुझे दिया जाए इच्छा मृत्यु, और उसके सगे संबंधी जो लोग हैं, वो सगे संबंधी अपना एक कॉन्सेंट देते हैं कि हाँ, इनको एक नॉन वॉलेंट्री यूथनेसिया दिया जाए, क्योंकि वो पेशेंट सही हालात में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए वो 10 साल से कोमा में है, तो कोमा की स्थिति में पेशेंट अपना सही राय नहीं दे पाएगा कि मुझे जो है एक दे दिया जाए यूथनेसिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसके सगे संबंधियों से जो एक ली जाती है। तीसरा होता है इनवॉलंटरी यूथनेसिया होता है। इनवॉलंटरी यूथनेसिया में क्या होता है, इसमें पेशेंट पूरी तरह से कोमा में चला गया, जैसे 10 से 15 साल कोमा में चला गया। एक केस हमारे यहाँ आया था, एक औरत थी, वो करीब 15 साल तक कोमा में थी। तो वैसी स्थिति उसके हस्बैंड के द्वारा ये एक इनवॉलंटरी यूथनेसिया की मांग किया गया था कि जो पेशेंट अगर चाह कर भी सोचेगा कि नहीं मुझे जीना चाहिए, वो चाह कर भी नहीं, उसको मार दिया जाएगा। ये था इनवॉलंटरी यूथनेसिया। एक था फिजिशियन असिस्टेड यूथनेसिया। यहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट को मरने में थोड़ा हेल्प करते हैं, वो नहीं मारते हैं, लेकिन पेशेंट के बगल में वो मेडिसिन इंजेक्शन रख देते हैं, और पेशेंट अपने आप उठकर दवा को खा लेता है या फिर इंजेक्ट कर लेता है। ये होता है यूथनेसिया। ओके।